नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप प्रथम आवधिक परीक्षा यानी PT1 एग्ज़ाम 2022-23 क्लास 6 के सभी विषयों के पेपर देखेंगे। PT1 एग्ज़ाम के यानी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST के पेपर देखेंगे PT1 एग्ज़ाम के। और हिंदी का पेपर हल भी किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह हिंदी का पेपर है क्लास 6, 1 घंटा 30 मिनट समय और 40 अंक का, जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है उसमें गद्यांश दिया गया है। गद्यांश है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को घुड़सवारी के साथ साथ घोड़ों की भी अच्छी परख थी। परख यानी समझ। एक बार घोड़ों का एक व्यापारी रानी के दरबार में आया। उसके पास एक जैसे दिखने वाले 2 घोड़े थे। कितने घोड़े थे? 2 घोड़े थे। उसे विश्वास था कि रानी दोनों घोड़ों का एक दाम लगाएंगी, यानी एक समान कीमत लगाएंगी। मगर रानी ने कुछ देर देखने के पश्चात एक घोड़े का दाम 1000 रुपये और दूसरे घोड़े का दाम मात्र 50 रुपये लगाया। व्यापारी ने आश्चर्यचकित होकर रानी से पूछा, रानी जी, दोनों घोड़ों की शक्ल, रंग, कद काठी में कोई फर्क नहीं है। फर्क यानी अंतर नहीं है, फिर भी आपने दाम में इतना फर्क क्यों कर दिया? रानी ने कहा, जिस घोड़े का दाम मैंने 1000 रुपये लगाया है वह उत्तम कोटि का स्वस्थ घोड़ा है, और जिस घोड़े का दाम मैंने 50 रुपये लगाया है वह किसी रोग का शिकार है और उसकी उम्र भी कम है। रानी की सूझबूझ और बुद्धिमानी को देखकर व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। इस पर आधारित प्रश्न है, व्यापारी क्या लेकर दरबार में आया? घोड़ा, संदूक, शस्त्र। तो इसका सही उत्तर है 2 घोड़े लेकर आया था। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश पर आधारित ही, रानी ने दूसरे घोड़े का दाम लगाया 25 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये। तो दूसरे घोड़े का दाम कितना लगाया था? 50 रुपये। पहले घोड़े में क्या खास बात थी? इसके ऑप्शन है, निम्न कोटि का स्वस्थ घोड़ा, यह सही नहीं है। अगला ऑप्शन है उच्च कोटि का अस्वस्थ घोड़ा। अस्वस्थ यानी बीमार घोड़ा, तो यह भी सही नहीं है। उच्च कोटि या उत्तम कोटि का स्वस्थ घोड़ा, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, गद्यांश के लिए उचित शीर्षक छांटिए। शीर्षक यानी नाम दीजिए गद्यांश को। तो 2 घोड़े, घोड़े की सूझबूझ, रानी की सूझबूझ, घुड़सवार रानी। तो इसे तीसरा सही है, रानी की सूझबूझ। अगला प्रश्न है, उत्तम शब्द का विलोम होगा। विलोम यानी अपोजिट। अधम, स्वस्थ, बुरा, गंदा। तो इसका सही उत्तर है अधम। ये मिसप्रिंट हो गया है, अधम इस तरह से लिखते हैं। तो उत्तम का विलोम अधम। अगला प्रश्न है, जिसमें 2-2 अंक के 5 प्रश्न है, 10 अंक के। पहला प्रश्न है, अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे बसी थी? सरयू नदी के किनारे। दशरथ कौन थे? अयोध्या के राजा थे। ऋषि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कौन कौन सी शिक्षाएं दी? बला और अतिबला नाम की शिक्षाएं दी। मंथरा कौन थी? मंथरा रानी केकई की दासी थी। अगला है, केकई ने राजा दशरथ से 2 वरदान में क्या मांगा? तो केकई ने राजा दशरथ से 2 वरदान में मांगा कि मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। ये 2 वरदान मांगे थे केकई ने राजा दशरथ से। अगला प्रश्न है तीसरा, जिसमें 2-2 अंक के 5 प्रश्न हैं, 10 अंक के। पहला प्रश्न है इसमें, वह चिड़िया जो कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो वह चिड़िया जो कविता में चिड़िया को अन्न, विजन, विजन यानी जंगल, और नदी से प्यार है। लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? तो लेखिका इतवार की सुबह मोजे धोना और अपने जूते पॉलिश करना इत्यादि कार्य करती थी। अगला प्रश्न है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? तो लेखिका को चश्मा इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि पढ़ाई करने पर उनको परेशानी होती थी, ठीक से दिखाई नहीं देता था, उनकी नज़रें कमज़ोर हो गई थी, इसलिए चश्मा लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उनको कहते थे, चिढ़ाते थे कि चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं पता लड़की को कि सूरत बनी लंगूर की, यह कहकर चिढ़ाते थे। अगला प्रश्न है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी कार्निस पर मंगाकर क्यों रखे? तो इसका उत्तर है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी कार्निस पर मंगाकर इसलिए रखे थे
ताकि चिड़िया को दाने एवं पानी की तलाश में दूर न जाना पड़े और वह अपने अंडों के पास ही रहे। अगला प्रश्न है, इसमें प्रश्न 4 में एक एक अंक के 5 प्रश्न हैं, MCQ टाइप 5 अंक के। पहला प्रश्न है, बचपन पाठ किसकी रचना है? तो बचपन पाठ कृष्णा सोबती जी की रचना है। बचपन पाठ की जो लेखिका है वो कौन है? कृष्णा सोबती हैं। चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? तो चिड़िया ने अंडे कार्निस पर दिए थे। नादान दोस्त पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद। नादान दोस्त कहानी है जिसके कहानीकार यानी लेखक कौन है? प्रेमचंद है। पहले गीत संगीत सुनने के क्या साधन थे? रेडियो। हर शनिवार लेखिका को क्या पीना पड़ता था? ऑलिव ऑयल। ए बचपन पाठ से है, तो लेखिका को हर शनिवार क्या पीना पड़ता था? ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। आगे व्याकरण से संबंधित है जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 प्रश्न है, 5 अंक के। देखिए, 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक या परिमाणवाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिस विशेषण शब्द से किसी की निश्चित संख्या का पता चले तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जिस संख्यावाचक विशेषण से किसी अनिश्चित संख्या का ना पता चले वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। ऐसे ही इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। और 1 लीटर क्लियर है, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। इस पर आधारित प्रश्न है, आप देख सकते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, तो इसमें विशेषण शब्द है 2 दर्जन, और कैसा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक। 2 किलो अनाज दे दो, 2 किलो ये विशेषण शब्द है, और कैसा है? निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ विशेषण शब्द है, और कौन सा विशेषण है? कुछ अनिश्चित संख्यावाचक, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सभी लोग हंस रहे थे, तो सभी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, तो सुंदर विशेषण शब्द है, और कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है। और यहाँ पर बहुत जो शब्द है वो प्रविशेषण है, और सुंदर गुणवाचक विशेषण है। प्रविशेषण कहते हैं बच्चों जो विशेषण की भी विशेषता बताए, उसे प्रविशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय के प्रधानाचार्य को किसी आवश्यक कार्य हेतु 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इस तरह से इसका फॉर्मेट हो सकता है, लिख सकते हैं सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, विद्यालय का नाम अपने का, डेट, विषय, 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, उसके बाद महोदय, और नीचे लिखेंगे सबने निवेदन है कि मुझे घर पर सबने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6ठी का छात्र या छात्रा हूँ। मुझे घर पर आवश्यक कार्य होने के कारण मैं 2 दिन तक विद्यालय नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, इसलिए आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी या 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। उसके बाद धन्यवाद और आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या और नाम और क्लास यानी कक्षा। तो यह था दोस्तों हिंदी का पेपर। अब बात करेंगे, अब देखोगे आप SST का पेपर, सोशल स्टडी का पेपर देखेंगे। पीरियोडिक टेस्ट 1 2022-23, 40 मार्क्स, 6 क्लास सोशल स्टडी, 1 घंटा 30 मिनट समय। आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले MCQ प्रश्न दिए हुए हैं। टिक द करेक्ट आंसर, 1 मार्क्स के MCQ टाइप प्रश्न। पहले, द प्लेनेट नॉन एज द अर्थ ट्विन एज, ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अगला है, द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द, ये आप देख सकते हैं इसके ऑप्शन। अगला है, द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज, ये पहले MCQ टाइप प्रश्न दिए गए हैं, आप देख सकते हैं और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अगले एग्ज़ाम की, पेपर की।
ये भी MCQ टाइप है, जिसके 4 ऑप्शन हैं। ये MCQ टाइप प्रश्न दिए गए हैं। इज नॉन एज द लीडर ऑफ द डाल्टिस। अगले जो प्रश्न है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ? व्हाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट? लिस्ट 1 मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। अगला प्रश्न है लिस्ट 3 वेज इन विच हंटर गैदर्स यूज्ड फायर। What do you think living in India with its rich heritage of diversity add to your life? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। What does the Constitution say with regard to equality? Why do you think it is important for all people to be equal? यानी संविधान इक्वलिटी के बारे में, समानता के बारे में क्या कहता है? आप इसके बारे में, इसके इम्पोर्टेंट के बारे में, इसके महत्व के बारे में क्या समझते हैं? ये इम्पोर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल, यानी सभी लोग एक समान हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अगला है व्हाई डिड द हंटर गैदर ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? इन व्हाट वेज आर दीज सिमिलर ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द रीजन फॉर विच वी ट्रेवल टूडे? व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लेनेट? अर्थ को यूनिक प्लेनेट क्यों कहा जाता है? तो ये प्रश्न थे, SST का पेपर था। अगला जो पेपर आप देखेंगे वह है साइंस का पीरियडिक टेस्ट 1 2022-23 साइंस क्लास 6 40 मार्क्स का, 1 घंटा 30 मिनट का। इसमें पहले सेक्शन ए में MCQ टाइप प्रश्न है। सेक्शन ए में नेम 2 फूड्स ईच रिच इन। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, MCQ टाइप नहीं है, लिखने वाला है। यानी बॉडी बिल्डिंग फूड लिखने हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड 2 नाम लिखने हैं, और एनर्जी गिविंग फूड 2 नाम लिखने हैं। ऐसे 2 एनर्जी फूड के नाम लिखने हैं जो एनर्जी देते हैं, और बॉडी बनाने वाले 2 फूड के नाम लिखने हैं जो कि 2 नंबर का है। अगला प्रश्न है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इंग्रेडिएंट्स? व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू मेक टी? यानी चाय बनाने में क्या क्या यूज होता है वो लिखना है। अगला जो पिक्चर है उसे देख करके उसका नाम लिखना है। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस गिवन इन द पिक्चर? हाँ, इसका नाम क्या है? हाफ मार्क्स का। और अगला है इसी पर आधारित व्हाट प्रोसेस इज डन इन ऑन दिस डिवाइस? इससे क्या होता है? तो इससे सूत काता जाता है, धागा बनाया जाता है, इसको चरखा कहते हैं। अगला प्रश्न है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, यानी सही और गलत बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब आए सेक्शन बी। इसमें पहला प्रश्न 3 मार्क्स का है। राजू इज 8 ईयर ओल्ड हु हैज़ 60 kg ऑफ वेट, यानी राजू 8 साल का बच्चा है जिसका वजन 60 किलो है, 60 kg है। ही लाइक्स टू ईट चिप्स, समोसा एंड फ्राइड फूड विच हैज़ कॉज्ड हिम हिज इंक्रीज्ड वेट, जिनके कारण उसका वजन बढ़ता है या बढ़ गया है। अब इसमें प्रश्न है व्हाट इज दिस इंक्रीज्ड वेट कंडीशन कॉल्ड? व्हाट इज दिस इंक्रीज्ड वेट कंडीशन कॉल्ड, यानी जिस तरह से वेट बढ़ा उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाउ टू प्रिवेंट दिस, इसको कैसे रोक सकते हैं, वेट बढ़ने को कैसे रोक सकते हैं? इज़ द एबव मेंशन्ड कंडीशंस गुड फॉर हेल्थ, यानी जो इस तरह से दिखा गया है राजू चिप्स समोसा फ्राइड फूड खाता है, बाहर की चीज़ें खाता है, तो क्या ये हेल्थ के लिए और उसका वजन बढ़ता है तो क्या सेहत के लिए सब सही है? तो ये सेहत के लिए सही नहीं, हमें बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगला है गिव 1 एग्जाम्पल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हर्बीवोर एनिमल के एग्जाम्पल, कार्निवोर एनिमल, ओमनीवोर एनिमल, इनके एग्जाम्पल देने हैं। अगला प्रश्न है 7वां आइडेंटिफाई द फाइबर गिवन इन द पिक्चर, इसको पहचानना है पिक्चर में दी हुई फाइबर को। इट इज़ अ नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, ये नेचुरल है या सिंथेटिक है? फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू वी गेट दिस फाइबर, प्लांट के किस पार्ट से इस फाइबर को पाया जाता है? अगला प्रश्न है क्लासीफाई द सब्सटेंस गिवन बिलो वेदर दे आर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और
ओपेक्यू, स्टोन, ग्लास स्लैब, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक बोतल, वुडन टेबल, कॉटन क्लॉथ, मिरर। अगला है राइट टेस्ट, यानी जो 8वां प्रश्न था, क्लासीफाई द सब्सटेंस गिवन बिलो वेदर दे आर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक्यू। इनको एक्सप्लेन करना था, बताना था। 9वें प्रश्न में राइट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये आप और देख सकते हैं आगे। क्वेश्चन 10 भी 3 का है, क्वेश्चन 11 भी 3 का है। इसमें दिया गया है, कंडीशन दी गई है जिस पर आधारित प्रश्न हैं ABC 1 मार्क्स के। अगला प्रश्न है जो क्वेश्चन 12 है, वो ये प्रॉब्लम दी गई है। क्लास 6 स्टूडेंट्स वर गोइंग टू अ पिकनिक, यानी क्लास 6 के बच्चे पिकनिक पर गए इन द मंथ ऑफ जून, जून महीने में। शालिनी वोर अ ब्यूटीफुल सिंथेटिक ड्रेस, शालिनी ने सिंथेटिक ड्रेस पहनी हुई थी। व्हेन शालिनीज फ्रेंड रिया अराइव्ड, जब रिया पहुंची तो सी प्रेज्ड हर ड्रेस, उसने उसकी ड्रेस की प्रशंसा की। एंड सजेस्टेड दैट थॉट हर ड्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल बट सी वॉन्ट फील कंफर्टेबल इन द पिकनिक। उसने कहा कि तुम्हारी ड्रेस अच्छी लग रही है, रिया ने कहा, रिया ने शालिनी से कहा कि तुम्हारी ड्रेस अच्छी लग रही है लेकिन तुम पिकनिक पर इसमें कंफर्टेबल नहीं, आराम महसूस नहीं करोगी। सी मस्ट वियर अ कॉटन ड्रेस, उसने कहा कि तुम्हें कॉटन ड्रेस पहननी चाहिए, कॉटन कपड़े पहनने चाहिए। तो राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ की प्रॉपर्टी लिखनी है कुछ। राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ। वाई डू यू थिंक रिया सजेस्टेड शालिनी टू बियर कॉटन क्लॉथ, रिया ने शालिनी को कॉटन क्लॉथ पहनने के लिए क्यों सजेस्ट किया, क्यों सलाह दी, ये बताना है। सेक्शन सी, इसमें पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स, हाँ 5 मार्क्स का है, जिसमें ट्रू और फॉल्स बताना है, तो 1 मार्क्स का हो जाएगा। ग्रुपिंग इज अ यूजफुल प्रोसेस, तो ट्रू या फॉल्स है ये बताना है। ऑल ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मटेरियल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है, सही है या गलत है। अगला है थिंग्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड साइज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सेम थिंग कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल। अगला प्रश्न है 5 मार्क्स का, फिल इन द ब्लैक्स, खाली जगह भरने का है। नाइलॉन इज अ, नाइलॉन कैसा फाइबर है वो लिखना है यहाँ पर। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, यानी वूल ऊन किससे मिलती है, तो सीप, भेड़ से मिलती है। कैमल भी कर सकते हैं, सीप, कैमल। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन, फैब्रिक फ्रॉम yarns इज मेड बाई, कॉटन प्लांट्स आर ग्रोन एट द प्लेस हैविंग, मतलब जो सोइल एंड मिट्टी है वो किस तरह की मिट्टी में कॉटन प्लांट होते हैं। तो ये खाली जगह भरनी थी, 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो यह था बच्चों साइंस का पेपर। अब आप देखोगे मैथ का पेपर, पीरियड टेस्ट 1 2022-23 मैथमेटिक्स क्लास 6 40 मार्क्स और 1 घंटा 30 मिनट समय। इसमें पहले MCQ टाइप दिए हुए हैं। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, कौन सा है इसमें से स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अगला द सक्सेसर ऑफ 999 इज, 999 का सक्सेसर क्या होगा। द प्रेडिसर क्या होगा 10,000 का। 1 करोड़ कितने बिलियन के बराबर होते हैं। 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं, 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं, 100,000 होते हैं। न्यूमरल्स फॉर 9 करोड़ 5 लाख 41 एज, यानी इसके लिए सही संख्या कौन सी है। अगला है ये वर्ड में लिखा हुआ है और इसके लिए सही संख्या कौन सी है वो देखना है, वो बताना है। द नंबर डिविजिबल बाई 3 इज, 3 से डिवाइड होने वाला डिविजिबल नंबर कौन सा है, कौन सी संख्या है 3 से डिविजिबल। द नंबर डिविजिबल बाई 6 से डिविजिबल नंबर कौन सा है ये बताना है इसमें क्वेश्चन 9 में। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर को प्राइम नंबर कौन सा है इनमें से वो लिखना है। अगला है सेक्शन बी, जिसमें प्रश्न है राइट द नंबर नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन के अनुसार इसका नंबर नेम लिखना है।
राइट द नंबर नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन के अनुसार इसका नंबर नेम लिखना है इस संख्या का। अगला है राइट, लिखिए द प्रेडिसर ऑफ 1,00,000। 1,00,000 का प्रेडिसर क्या होगा? द सक्सेसर ऑफ 1,99,999 का सक्सेसर क्या होगा, ये बताना है। फाइंड एचसीएफ ऑफ 36 एंड 84। ये अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। इसमें बाकी जो सेक्शन सी में जो प्रश्न है वो इस तरह से दिए गए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट। यानी इससे ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट एंड द लीस्ट डिजिट नंबर कैन बी रिटन, यानी ग्रेटेस्ट नंबर क्या बन सकता है और सबसे छोटा नंबर क्या बन सकता है, संख्या क्या बन सकती है, इनको मिला करके। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 10, 12, 19, 20। क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 20 जो है वो ट्रू एंड फॉल्स वाला है। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ट्रू या फॉल्स बताना है। ऐसे ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज 2 डिजिट नंबर। द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसर। तो ये ट्रू और फॉल्स बताने थे इसमें। तो यह था बच्चों मैथ का पेपर। अब आप देखेंगे इंग्लिश का पेपर। PT1 पेरियोडिक टेस्ट 1 2022-23 इंग्लिश क्लास 6 40 मार्क्स 1 घंटा 30 मिनट टाइम। ये पहले रीड द पैसेज केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 में पैसेज दिया गया है जिसको ध्यानपूर्वक केयरफुली पढ़ना है। इस पैसेज को पढ़ेंगे आप और पैसेज को पढ़ करके ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर पता करना है। पैसेज पर आधारित क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। द वर्ड यूनिक मीन्स द सेम एज, यानी यूनिक वर्ड के सेम वर्ड कौन सा है? ऑर्डिनरी, हाई क्वालिफाइड, अनयूजुअल, डिस्टिंक्टिव, ये बताना था। अगला एक और रीड द पैसेज केयरफुली, एक और पैसेज दिया गया है आप देख सकते हैं। और इस पैसेज ये पैसेज है और इस पैसेज पर आधारित प्रश्न है। हाउ डिड द मिसर गेट द लंप ऑफ गोल्ड? बाई हुम वाज द गोल्ड स्टोलन, यानी किसके द्वारा जो गोल्ड है वो चुराया गया था। तो ये पैसेज को पढ़ करके आप इन प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। ये अगले प्रश्न हैं, ये पैसेज पर आधारित भी प्रश्न है। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर से संबंधित है, जिसमें क्वेश्चन 3 में यू आर रोहन, आप रोहन या रिया हैं। राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए अपने फ्रेंड को, उसको इनवाइट करते हुए टू स्पेंड द समर वेकेशन विद यू, अपने साथ समर वेकेशन बिताने के लिए अपने फ्रेंड को लेटर लिखिए। तो लेटर लिखना था। अथवा में और में क्या दिया है? रिटर्न अ एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर फी कंसेशन, यानी फीस में कंसेशन के लिए, फीस माफ़ी के लिए प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन लिखने के लिए था। तो ये 2 लेटर हैं जो कि 5 मार्क्स का है। अगला इसमें कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज विद अ सुइटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। इन सुइटेबल वर्ड से इनको कंप्लीट करना है। ऑफ शिप्स, ऑफ फ्लावर्स, इनसे इसको कंप्लीट करना है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं सेक्शन सी जो कि लिटरेचर से रिलेटेड है। क्वेश्चन 5, इसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिन पर आधारित क्वेश्चन हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द गिवन पोएम, यानी जो पोएम है वो किस, जो पोएम की पंक्तियां वो किस पोएम से ली गई हैं, किस कविता से ली गई हैं। पोएट का नाम क्या है। राइट 2 राइमिंग वर्ड्स, कोई भी 2 राइमिंग वर्ड लिखिए इस पर, इसको देख करके। व्हाट इज होम अकॉर्डिंग टू एक्सट्रैक्ट,
रीड द एक्सट्रैक्ट बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसे ध्यान से पढ़ना है और 4 मार्क्स का है और इस पर आधारित एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए बी सी, इनके आंसर देने हैं। आप देख सकते हैं ये भी उसी पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन 7, इसमें से एनी 6 क्वेश्चन के आंसर देने हैं जो 12 नंबर के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन ए से लेकर के और आई तक क्वेश्चन हैं। तो ये थे दोस्तों PT1 एग्ज़ाम के पेपर। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।